हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग दीज दोज का यूज बहुत अच्छे समझते हैं। इसके पहले हमने दीज दैट का 32 तरह सेंटेंस बनाना सीखा। तो आज हम दीज दोज में किस तरह से बनाए जा सकते हैं ये हम देखते हैं बहुत ध्यान से। सबसे पहले समझना हमें है कि दीज मीन्स ये या यह सब होता है। देखिए वर्ड मीनिंग समझ के सिर्फ याद कर लेना है आपको, ओके ना। हम पहले भी आपको बता चुके हैं 7,90,696 टोटल इंग्लिश वर्ड है। इसकी यात्रा जितने दूर तक कर पाएंगे उतनी ज्यादा वर्ड पावर बढ़ेगा, उतनी अच्छी आपकी फ्लुएंसी और करेक्शन होगा। प्लीज माइंड कीजिएगा, वर्ड पावर तो चाहिए आपको। हम आपको रूल तौर तरीके दे रहे हैं कैसे शब्द को रख करके हम बना सकते हैं और आगे बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं दीज मीन्स ये या यह सब होता है, दोज मीन्स वे या वह सब होता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहाय क्रिया, इसके साथ जो सहाय क्रिया लगती है वो आर है। आर मीन्स है या हो होता है। दीज हर साथ इज लगाते थे, दीज और साथ आर लगाएंगे। ओके, याद रहेगा। रूल कुछ विशेष नहीं है, समझना बस इतना है कि नजदीकी एक से अधिक, देख रहे हैं आपको, कोई वस्तु नजदीक हो एक से अधिक हो तो उनके लिए हमें दीज का प्रयोग करना होगा। ओके, ये गाय, ये दुकानें, ये कलमे, ये मकाने, उसी तरह से वे गाय, वे दुकानें हो सकता है। ठीक, तो तथा दूर की एक से अधिक, दिख रहा है, दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए हमें दोज का प्रयोग करना है। ठीक, याद रहेगा, क्योंकि पहले बताया था दीज दैट दीज दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मींस संकेतवाचक सर्वनाम है। मतलब जब हम इशारा करके किसी वस्तु की ओर बात करेंगे, अब वो एक है तो दीज दैट और एक से अधिक है तो दीज दोज। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। क्योंकि आप समझ चुके हैं, इसके पहले यदि स्टेप क्लियर होगा तो आप जान चुके हैं कि किस तरह से हमें करना होता है। वे गाय हैं, अब सबसे पहले यहाँ पर यह था पहले, अब यहाँ पर वे हो गया तो दोज कर देना है। ओके ना, है के लिए आप क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया आर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आर में सहायक होता है। ओके, सो दोज आर। अब गाय के लिए देखिए क्या होता है, काउ मींस गाय, और चूंकि एक से अधिक है इसलिए यस लगा देना, आपको काउस हो जाएगा गाय। क्लियर है इतना, कितना ज्यादा आसान है। ये किताब है, इसको देखते हैं, ये के लिए दीज करना होगा आपको, सेम है एकदम वैसे ही है। ये के लिए दीज कर देंगे, है के लिए क्या करना होगा हमको, आर। चूंकि दीज दीज और दोज, देखा ना, दीज और दोज के साथ क्या लगानी है, आर ही लगेगा। दीज के साथ इज लगाते थे। सो दीज आर। अब क्या बचा, किताबें, किताबें क्या होता है, बुक मींस किताब, और इसमें यस लगा देंगे क्योंकि किताबें एक से अधिक दर्शाया जा रहा है। लग रहा है ना, देखने में भी लग रहा है। उसी तरह से ये देखिए फुल स्टॉप, ये हमारी कुर्सियां हैं। इसमें नया बस इतना ही है, ये के लिए आपको दीज करना ही है के लिए आर लगा दीजिए। ओके, अब यहाँ पर पहले दीज दैट में एक हुआ करता था, यह एक कुर्सी है, एक दुकान है, एक मकान है, यहाँ पर एक नहीं आएगा। दीज दोज के प्रयोग में एक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ए या एन नहीं लगता है। तो अब हमारी, तुम्हारी, उनकी, उसकी, राधा की, सीता की, मोहन की हो सकता है, लगाते हैं इसको। हमारे लिए क्या होगा, ओ यू आर, आवर। अब कुर्सियां, क्या होगा, कुर्सी के लिए सी एच ए आई है, चेयर होता है, इसमें यस लगा के चेयर्स कर दें, कुर्सियां बहुवचन हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको। सो दीज आर आवर चेयर्स। ठीक, इसको भी देखते हैं, एक और भी सेंटेंस है, वे राम की दुकानें हैं। अब देखिए, वे के लिए हमें दोष करना होगा, है के लिए आर लगेगा ही। अब क्या बचा, जहां पर मेरी था, हमारी आवर हो सकता था, वहां पर राम की हो गया, तो सिंपल आपको भी लिख देना होगा राम की। आई, देखिए मैं बिल्कुल श्योर हूं कि इसके पहले सारी चीजें आपने पढ़ी है अच्छे से, और आपने एक बार भी देखी होगी, तो प्रॉमिस कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो राम की क्या करते हैं, याद कीजिए आप, का की के लिए एपोस्ट्रोफी यस लगा देते हैं। ओके ना, यही करते हैं ना। ठीक, सो दीज आर राम्स। अब दुकानें, दुकान में क्या होता है, एस एच ओ पी होता है ना, दुकानें दिखा रहा है एक से अधिक है, लग रहा है देखने में भी, तो आप एक से अधिक बनाने के लिए सिर्फ एस लगा दीजिए, प्लूरल हो जाएगा, एक से अधिक बहुवचन हो जाएगा। ओके, अब इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है आपको रिवाइज करने के लिए, कि इसके पहले आपने जो पढ़ी है वो रिवाइज है अच्छे से। देखते हैं, सबसे पहले वे लड़के कहाँ है, छत पर है, लेकिन मोहन रोहन के छत पर है, ये आपका प्लेस हो गया। किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। बहुत ध्यान समझना होगा, एक बार हो जाएगा। तो वे लड़के मींस दोज, बॉय मींस लड़का, लड़के दिखा रहा है एक से अधिक है तो बॉयज कर दीजिए, दोज बॉयज। ओके, है के लिए क्या करेंगे, आर। कहाँ है,
रोहन के छत पर। अब देखिए दो तरह से इसका ट्रांसलेशन में बताया था। जब भी स्टेप नंबर 15 याद है आपको दिस दैट का, दो तरह से बताएंगे इसको। जब एक काके की रहेगा तो दो तरह से बता सकते हैं। जैसे ऑन, देखिए छत पर में ऑन लगाते हैं तो ऑन के बाद फिर यहां से हम यहां पर आ जाएंगे, रोहन ऑन रोहन्स, ओके। फिर छत के लिए रूफ, तो ऑन रोहन्स रूफ, या पीछे से ही एक वर्ड रखते हुए चले जाइए। कैसे? ऑन द रूफ ऑफ रोहन। कर लेंगे, हम करके दिखाएंगे। तो वे लड़के क्या हुआ, दोज बॉयज, है के लिए आर लिखा मैंने। अब प्लेस बचा, ये स्थान है आपका। तो बताया था आपको स्थान चाहे जितना बड़ा हो जाए, एक भी काके के नहीं रहेगा तो क्या फार्मूला होता है, जब एक काके किया जाए तब का क्या फार्मूला होता है, एक से अधिक काके की हो जाए तब क्या लगाते हैं। ये सारी चीजें मैंने पहले के यूज में बहुत अच्छे से समझाई है। अब यदि आप नहीं देखे तो प्लीज माइंडेड की प्रॉब्लम आपकी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पर के लिए ऑन कर देना होगा, उसके बाद फिर हम रोहन के पास आ जाते हैं। ऑन रोहन, फिर काके के लिए देखिए ऑन रोहन लिखा मैंने, फिर काके के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ओके। तो रोहन सा हो गया, छत के लिए रूफ कर दीजिए। एक प्रकार से और बनाना चाहते हैं यही चीज तो आप यहीं पर जो है इसके नीचे लिख देंगे ऑन द रूफ ऑफ रोहन, ओके। इसके स्थान पर आपकी मर्जी इस तरह से भी करना चाहिए। अब क्या बचा है, अपने मित्रों के साथ, यही बचा ना। चलिए करते हैं। सबसे पहले के साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं। के साथ के लिए विद हुआ ना, विद के बाद देखिए, विद के बाद फिर अपना किसके लिए आएगा, बताया था ना। प्लेस आपका ये विद आपका 3 शब्द हो गया, तो सबसे पहला, उसके बाद फिर ये लास्ट। तो सबसे पहला के बाद क्या है, ये लास्ट अपना की अंग्रेजी है। अब समझिएगा ध्यान से, अपना की अंग्रेजी कैसे आती है। अपना शब्द के ठीक पहले जो होगा उसी के अनुसार आती है। तो लड़के एक से अधिक लग रहा है, बहुवचन है। अब समझना है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि एक से अधिक है वो मतलब प्लूरल में है, तो प्लूरल के साथ मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचन कर्ता के साथ अपना की अंग्रेजी सदैव डियर का प्रयोग करते हैं। यही पे लिख देते हैं, आपको दिख पा रहा है THEIR मतलब विद डियर। अब क्या बचा, मित्र के लिए फ्रेंड, FRID लिख रहा है, आपको दिख रहा है FRIENDS फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कैसे, विद डियर फ्रेंड्स। डियर क्या हो गया, लड़के बहुवचन था इसलिए अपना की अंग्रेजी हमने डियर लगा दिया। आया समझ में? तो यदि ये क्लियर हो गया आपको तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, फिर जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जल्दी से नेगेटिव्स का। तो रूल विशेष कुछ खास नहीं है। जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो सहायक क्रिया आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब इसके पहले हम इज के बाद नॉट लगाते थे, इसमें हमें आर के बाद नॉट लगा देना, बस यही समझना ध्यान से, ओके ना। सेंटेंस देखते हैं। वे विद्यार्थी लापरवाह नहीं है। कौन लापरवाह नहीं है, वे विद्यार्थी। क्या होगा, वे के लिए दोज, विद्यार्थी के लिए आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, ओके ना, विद्यार्थी। अच्छा है के लिए क्या होगा, आर। अब नहीं शब्द आने पर देखिए नहीं शब्द आया है, अब आर के बाद नॉट लगा देंगे, यही रूल है, आर के बाद नॉट। बस इतना ही समझ लीजिए आप। ये देख रहे हैं कब, जब वाक्य में नहीं शब्द है। ये हमारा वाक्य है ना, सेंटेंस है, तो इसमें नहीं शब्द आया है। अब क्या करेंगे, आर के बाद नॉट लगा देंगे। समझ गए आप? लगाते हैं। चलिए, दोज स्टूडेंट्स आर नॉट। अब लापरवाह, बस यही बचा, लापरवाह के लिए केयरलेस होता है, CARELESS। क्लियर, लापरवाह। अब ये लड़कियां सुंदर नहीं है। चलिए कौन सुंदर नहीं है, ये लड़कियां। क्या होगा, यहां से लिख रहे हैं दीज गर्ल्स। क्या होगा, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, ओके। क्लियर है इतना? अब है के लिए क्या लगाएंगे हम, आर। नहीं शब्द आने पर नॉट। सुंदर, बस इतना ही बचाना। सुंदर के लिए क्या होगा, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। दिख रहा है? सो दीज गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल। कितना ज्यादा आसान है ना। देखिए है तो एकदम प्ले क्लास के ही लेवल का,
आपको भली हंसी आ रही होगी कि हम ये क्या बता रहे हैं, लेकिन अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया हूँ जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता एकदम स्टार्टिंग से, तो वही देखे वही समझे। आप भी देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिवली लीजिएगा प्लीज माइंड। देखिए, वे शरारती बच्चे अपने पिता के साथ उस विशाल मेले में नहीं है। कौन नहीं है? देखिए ध्यान से, वे शरारती बच्चे, इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दिख पा रहा है आपको? लिखते हैं कैसे? सबसे पहले वे के लिए दोस्त, अब शरारती के लिए नॉटी, NAUGHTY, ओके। नॉटी बच्चे के लिए क्या होगा? चिल्ड्रन, ओके। सो दोज नॉटी चिल्ड्रन। अब है के लिए क्या होगा? आर, नहीं सताने पर आर के बाद नॉट लगाना, ये तो आप जानते ही हैं। सो आर नॉट कहाँ है? उस विशाल मेले में, ये आपका प्लेस हो गया। इसमें एक भी काके की नहीं है ना? तो फार्मूला क्या कह रहा है? फार्मूला ये वाला है, समझ गया? मतलब सबसे पहले फर्स्ट, फर्स्ट के बाद लास्ट, लास्ट के बाद फिर बैक, यही से करते हैं। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट, फर्स्ट के बाद लास्ट, लास्ट के बाद बैक कर लेंगे। इसमें एक भी काके नहीं है, देख लीजिए। तो बनाते हैं, मे के लिए क्या होगा? इन, इन के बाद फिर उसके स्पेलिंग, तो क्या हो जाएगा? इन दैट। विशाल के लिए क्या होता है? अब बताए थे आपसे दो तरह की बातें यहाँ पर। विशाल के लिए ह्यूज भी होता है और वास्ट भी होता है। ह्यूज ऊंचाई की विशालता जब होगी तब तो ह्यूज लगाएंगे, और विस्तार मतलब फैलाव में जब रहेगा विशाल तो क्या करेंगे? वास्ट कर देंगे। तो चूंकि मेला आपका फैलाव में रहता है, इसमें VAST वास्ट कर देंगे। इन दैट वास्ट, मेला के लिए लिख देना होगा सिर्फ यहाँ पर FAIR, फेयर। अब क्या बचा? अपने पिता के साथ। यही, ये और भी बड़ा हो सकता था, चाहे जितना बड़ा हो जाए। फार्मूला आपको याद होगा, पहले मैंने बताया था। सबसे पहले के साथ लिखिए, यहाँ पर क्या होगा? के साथ, विद हो गया। विद मींस के साथ होता ही है, पहले से जानते हैं आप। उसके बाद फिर अपना की अंग्रेजी आएगी। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था आपको, चाहे लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कुछ भी हो, अपना की अंग्रेजी यदि बहुवचन है, मतलब प्लूरल है, एक से अधिक है, तो अपना की अंग्रेजी सदैव डियर, THEIR, डियर का ही प्रयोग करेंगे, ओके। पिता के लिए क्या होगा? फादर, आप जानते हैं, पहले से ही लिख दीजिए यहाँ पर। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके, हम और भी इसी पे एग्जांपल दे रहे हैं, जल्दी से लीजिए। देखते हैं तो और एग्जांपल, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। वे लड़के अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ राम के नए दुकान पर नहीं है। अब चूंकि नहीं शब्द लगाना था, इसमें थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा आपको। हमें सिर्फ पैटर्न देखना है, सेंटेंस में मत जाइए प्लीज, भाव पे जाइए। हमने लिखा है कि उससे नहीं मतलब है, आप भाव समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चूंकि इस तरह से आप भी बना सकते हैं और आपको ही बना के बोलना है, प्लीज माइंड इट। तो वे लड़के, ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा आपको, तो बनाते हैं। वे लड़के क्या होगा? दोज लड़के, बॉयज। क्लियर हुआ? लड़के था इसलिए बॉयज। अब लास्ट में जाइए, क्या मिला? है। क्या होता है के लिए मैंने लिखा है, देखिए आर मींस है, यहाँ होता है, लगा दीजिए यहाँ पर। दोज बॉयज आर। नहीं शब्द आने पर क्या करते हैं? रूल लिखा है आपके पास, देखिए आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, दिख रहा है। सो दोज बॉयज आर नॉट, ओके ना। अब क्या बचा? राम के नए दुकान पर, ये आपका प्लेस है, यही ना। कैसे बना के ध्यान से देखिएगा। राम के नए दुकान पर दो तरह से, सबसे पहले फर्स्ट, फर्स्ट के बाद लास्ट, फिर बैक जाएंगे, या अब यहीं से एक एक वर्ड पीछे से रखते हुए चले आएंगे। कैसे? दोनों पहले हम आपको दिखाते हैं, फिर करके दिखाएंगे। देखिए, छत दुकान पर के लिए एट लगाते हैं, तो एट राम सर, सम मतलब एपोस्ट्रोफी एस, न्यू, दुकान के लिए शॉप कर देना, तो एट राम्स न्यू शॉप। या पीछे से अगर वर्ड रखते हुए आएंगे तो कैसे बनाएंगे? एट द न्यू शॉप। यदि पीछे से आएंगे तब कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। अब हम पीछे से कैसे करेंगे ये देखना होगा। तो पीछे से आने के लिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले एट द न्यू शॉप, मतलब नए दुकान ही साथ में करना होगा। एट न्यू शॉप ऑफ राम, ओके। क्योंकि इसके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है ना, कोई वर्ड नहीं है, इसलिए इसको साथ में लेना है, नया दुकान साथ में आएगा। तो एट न्यू शॉप, ओके, ऑफ राम।
तो आपकी मर्जी, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। तो कोई एक तो बोलना ही होगा आपको। सबसे पहले पर के लिए एट के बाद फिर आप राम का नाम लिख दीजिए, एट राम। काफी के लिए एपोस्ट्रोफी एस, एट राम्स हुआ। अब नए के लिए क्या करेंगे आप, NEW लिख दीजिए आप, न्यू, एट न्यू हुआ। दुकान के लिए क्या करेंगे, शॉप। इसी को हम फिर से बनाते हैं, इतना ही तो बनाते हैं फिर से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, पर के लिए एट के बाद फिर नया दुकान मतलब शॉप करिए, एट न्यू शॉप। ओके, अब क्या होगा, काटे के लिए हमें ऑफ करना होगा राम। ये दो तरीके से हो सकता है, ये देख रहे हैं आप, ये दो तरह से कर सकते हैं आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ, तो इसमें कोई काके की नहीं है ना, नहीं है तो ये एक तरीके से ही बनेगा। सबसे पहले के साथ, एक भी काके की नहीं है, सिर्फ ये एक तरीके से बनेगा। सबसे पहले के साथ क्या करेंगे आप, के साथ के लिए विद, ओके ना। विद के बाद फिर अपना के अंग्रेजी, तो बताना पड़ेगा मुझे बार बार अपना के अंग्रेजी क्या लगेंगे, क्या लगेंगे बता सकते हैं आप। लड़के बहुवचन है सेम, चूंकि दिस दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए होता ही है, तो यहाँ पे फिर अपना के अंग्रेजी में दियर लिखना होगा, THEIR। देख रहे हैं, विद दियर। अब क्या बचा, घनिष्ठ मित्र, यही ना। तो घनिष्ठ के लिए हम पहले से ही बता चुके हैं क्या क्या होता है। यहाँ पर आप फास्ट फ्रेंड कर सकते हैं, ओके। फास्ट के लिए बेस्ट, क्लोज, बॉजम कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी। सो विद देयर बेस्ट फ्रेंड पढ़ते कैसे, दोज बॉयज आर नॉट एट राम्स न्यू शॉप विद देयर फास्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड। कर लेंगे आप भी, सब सेंटेंस बना करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जुबान टूट जाएगा, एक दिमाग बैठ जाएगा, कि माइंड सेटअप हो जाएगा किस तरह से हमको वर्ड्स को किस तरह से वो वर्ड्स को यूज करनी है, ओके। तो ये विद्यार्थी अपने अध्यापक के साथ विद्यालय के बगीचे में नहीं है, ये भी बहुत आसान है। देखते हैं कौन नहीं है, ये विद्यार्थी। क्या होगा, दीज स्टूडेंट्स, ओके, दीज स्टूडेंट्स। अब है के लिए क्या करेंगे, आर, नहीं शब्द आने पर नॉट। देख रहे हैं आपको कितना ज्यादा आसान है। सो दीज स्टूडेंट्स आर नॉट कहाँ है, विद्यालय के बगीचे में। कितना ज्यादा आसान है, इसको दो प्रकार से बनाएंगे हम। कैसे, देखिए इसमें काके किया है ना, अब ये दो तरह से बनेगा। कैसे, इन द गार्डन ऑफ स्कूल या इन स्कूल्स गार्डन। एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहते हैं काके की के लिए, तो आपको यहाँ के बाद फिर यहाँ आना पड़ेगा, तब आप पीछे जाएंगे, ओके, तभी आप एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो बनाते हैं कैसे, सबसे पहले मैं के लिए क्या करेंगे हम, इन, दोनों तरफ से लिख दें, आपकी मर्जी होती है लिख ही देता है, इन, उसके बाद फिर विद्यालय, इन स्कूल्स गार्डन, इन स्कूल्स गार्डन कर देते हैं वही, इन स्कूल्स मतलब स्कूल के, हो गया। बगीचा के लिए गार्डन होता है। या अब दूसरा तरीका लेके जाना, देख लीजिए, या इन द गार्डन, गार्डन लिख देता हूं फिर से, GARDEN, गार्डन, काके के लिए ऑफ स्कूल। दिख रहा है, इन स्कूल्स गार्डन या इन द गार्डन ऑफ स्कूल, आपकी मर्जी, जो आपको बेहतर लगे आप लिख दीजिए। अब क्या बचा, अपने अध्यापक के साथ, यही ना, ये भी पुराना ही है बहुत ज्यादा। सबसे पहले के साथ आप लिख दीजिए विद, विद के बाद फिर अपना की स्पेलिंग, अब नहीं बताऊंगा अपना की स्पेलिंग क्या लगाना है। विद दियर, अब अध्यापक लास्ट वही बच रहा है, तो क्या होगा, टीचर्स। कुछ समझ में आया पहले से, कुछ लग रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ रही है आपकी, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। सिर्फ वर्ड चेंज कर दीजिए आप, हम जिस तरह से बनाए हैं सिर्फ वैसे ही वर्ड चेंज कर दीजिए। आप भी कम से कम 50 सेंटेंस बनाइए, अब बना करके उसको 50 बार पढ़िए, कैसे नहीं आएगा। देखिए ये शुरुआत है, मेहनत करना पड़ेगा आपको, वर्ड पावर अपनी बढ़ाते रहिए। किस तरह से बढ़ानी, क्या क्या चीजें लर्न करनी, मैंने सब बताइए आपको। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अगले टॉपिक में इसका इंट्रोडक्शन समझाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग।
आज हम लोग दीज दोज का यूज बहुत अच्छे समझते हैं। इसके पहले हमने दीज दैट का 32 तरह सेंटेंस बनाना सीखा। तो आज हम दीज दोज में किस तरह से बनाए जा सकते हैं ये हम देखते हैं बहुत ध्यान से। सबसे पहले समझना हमें है कि दीज मीन्स ये या यह सब होता है। देखिए वर्ड मीनिंग समझ के सिर्फ याद कर लेना है आपको, ओके ना। हम पहले भी आपको बता चुके हैं 7,90,696 टोटल इंग्लिश वर्ड है। इसकी यात्रा जितने दूर तक कर पाएंगे उतनी ज्यादा वर्ड पावर बढ़ेगा, उतनी अच्छी आपकी फ्लुएंसी और करेक्शन होगा। प्लीज माइंड कीजिएगा, वर्ड पावर तो चाहिए आपको। हम आपको रूल तौर तरीके दे रहे हैं कैसे शब्द को रख करके हम बना सकते हैं और आगे बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं दीज मीन्स ये या यह सब होता है, दोज मीन्स वे या वह सब होता है, ओके। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, इसके साथ जो सहायक क्रिया लगती है वो आर है। आर मीन्स है या हो होता है। दीज हर साथ इज लगाते थे, दीज और साथ आर लगाएंगे, ओके। याद रहेगा। रूल कुछ विशेष नहीं है, समझना बस इतना है कि नजदीकी एक से अधिक, देख रहे हैं आपको, कोई वस्तु नजदीक हो एक से अधिक हो तो उनके लिए हमें दीज का प्रयोग करना होगा, ओके। ये गाय, ये दुकानें, ये कलमे, ये मकाने, उसी तरह से वे गाय, वे दुकानें हो सकते हैं, ठीक। तो तथा दूर की एक से अधिक, देख रहा है, दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए हमें दोज का प्रयोग करना है, ठीक। याद रहेगा, क्योंकि पहले बताया था दिस दैट दिस दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मींस संकेतवाचक सर्वनाम है। मतलब जब हम इशारा करके किसी वस्तु की ओर बात करेंगे, अब वो एक है तो दिस दैट और एक से अधिक है तो दिस दोज, ओके। अब एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं। इसके पहले यदि स्टेप क्लियर होगा तो आप जान चुके हैं कि किस तरह से हमें करना होता है। वे गाय हैं, अब सबसे पहले यहाँ पर यह था पहले, अब यहाँ पर वे हो गया तो दोज कर देना है, ओके ना। है के लिए आप क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया आर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आर मींस है होता है, ओके। सो दोज आर। अब गाय के लिए देखिए क्या होता है, काउ मींस गाय, और चूंकि एक से अधिक है इसलिए यस लगा देना, आपको काउस हो जाएगा गाय। क्लियर है इतना, कितना ज्यादा आसान है। ये किताब है, इसको देखते हैं, ये के लिए दीज करना होगा आपको, सेम है एकदम वैसे ही है। ये के लिए दीज कर देंगे, है के लिए क्या करना होगा हमको आर, क्योंकि दीज और दोज, देखा है ना, दीज और दोज के साथ क्या लगानी है, आर ही लगेगा। दीज के साथ इज लगाते थे। सो दीज आर। अब क्या बचा, किताबें, किताबें क्या होता है, बुक मींस किताब, और इसमें यस लगा देंगे क्योंकि किताबें एक से अधिक दर्शाया जा रहा है, लग रहा है ना, देखने में भी लग रहा है। उसी तरह से ये देखिए फुल स्टॉप, ये हमारी कुर्सियां हैं, इसमें नया बस इतना ही है कि ये के लिए आपको दीज करना ही है के लिए आर लगा दीजिए, ओके। अब यहाँ पर पहले दिस दैट में एक हुआ करता था, यह एक कुर्सी है, एक दुकान है, एक मकान है, यहाँ पर एक नहीं आएगा। दीज दोज के प्रयोग में एक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ए या एन नहीं लगता है। तो अब हमारी, तुम्हारी, उनकी, उसकी, राधा की, सीता की, मोहन की हो सकता है, लगाते हैं इसको। हमारे लिए क्या होगा, ओ यू आर, आवर। अब कुर्सियां, क्या होगा कुर्सी के लिए, सी एच ए आई है। चेयर होता है, इसमें यस लगा के चेयर्स कर दें, कुर्सियां बहुवचन हो जाएगा, दिख रहा है आपको। सो दीज आर आवर चेयर्स, ठीक। इसको भी देखते हैं, एक और भी सेंटेंस है, वे राम की दुकानें हैं। अब देखिए वे के लिए हमें दोष करना होगा, है के लिए आर लगेगा ही। अब क्या बचा, जहां पर मेरी था, हमारे आवर हो सकता था, वहां पर राम की हो गया, तो सिंपल आपको भी लिख देना होगा राम की। आई, देखिए मैं बिल्कुल श्योर हूं कि इसके पहले सारी चीजें आपने पढ़ी है अच्छे से, और आपने एक बार भी देखी होगी, तो प्रॉमिस कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो राम की क्या करते हैं, याद कीजिए आप, का की के लिए एपोस्ट्रोफी यस लगा देते हैं, ओके ना, यही करते हैं ना, ठीक। सो दीज आर राम्स। अब दुकानें, दुकान में क्या होता है, एस एच ओ पी होता है ना, दुकानें दिखा रहा है एक से अधिक है, लग रहा है देखने में भी, तो आप एक से अधिक बनाने के लिए सिर्फ एस लगा दीजिए, प्लूरल हो जाएगा, एक से अधिक बहुवचन हो जाएगा, ओके। अब इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है आपको रिवाइज करने के लिए, कि इसके पहले आपने जो पढ़ी है वो रिवाइज हो अच्छे से। देखते हैं, सबसे पहले वे लड़के कहाँ है, छत पर है, लेकिन रोहन के छत पर है, ये आपका प्लेस हो गया। किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। बहुत ध्यान समझना होगा, एक बार हो जाएगा। तो वे लड़के मींस दोज, बॉय मींस लड़का, लड़के दिखा रहा है एक से अधिक है तो बॉयज कर दीजिए, दोज बॉयज, ओके। है के लिए क्या करेंगे आप, आर। कहाँ है, रोहन के छत पर।
अब देखिए दो तरह से इसका ट्रांसलेशन में बताया था। जब भी स्टेप नंबर 15 याद है आपको दिस दैट का, दो तरह से बताएंगे इसको। जब एक काके की रहेगा तो दो तरह से बना सकते हैं। जैसे ऑन, देखिए छत पर में ऑन लगाते हैं तो ऑन के बाद फिर यहां से हम यहां पर आ जाएंगे, रोहन ऑन रोहन्स, ओके। फिर छत में रूफ, तो ऑन रोहन्स रूफ, या पीछे से ही एक वर्ड रखते हुए चले जाएंगे, कैसे ऑन द रूफ ऑफ रोहन, कर लेंगे हम, करके दिखाएंगे। तो वे लड़के क्या हुआ, दोज बॉयज, है के लिए आर लिखा मैंने। अब प्लेस बचा, ये स्थान है आपका, तो बताया था आपको स्थान चाहे जितना बड़ा हो जाए, एक भी काके के नहीं रहेगा तो क्या फार्मूला होता है, जब एक काके किया जाए तब का क्या फार्मूला होता है, एक से अधिक काके की हो जाए तब क्या लगाते हैं। ये सारी चीजें मैंने पहले के यूज में बहुत अच्छे से समझाई है। अब यदि आप नहीं देखे तो प्लीज माइंडेड की प्रॉब्लम आपकी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पर के लिए ऑन कर देना होगा, उसके बाद फिर हम रोहन के पास आ जाते हैं। ऑन रोहन, फिर काके के लिए देखिए ऑन रोहन लिखा मैंने, फिर काके के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ओके। तो रोहन सा हो गया, और छत के लिए रूफ कर दीजिए। एक प्रकार से और बनाना चाहते हैं यही चीज तो आप यहीं पर जो है इसके नीचे लिख देंगे ऑन द रूफ ऑफ रोहन, ओके। इसके स्थान पर आपकी मर्जी इस तरह से भी करना चाहे। अब क्या बचा है, अपने मित्रों के साथ, यही बचा ना। चलिए करते हैं। सबसे पहले के साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं। के साथ के लिए विद हुआ ना, विद के बाद देखिए, विद के बाद फिर अपना की स्पेलिंग आएगा, बताया था ना। प्लेस आपका ये विद आपका 3 शब्द हो गया, तो सबसे पहला, उसके बाद फिर ये लास्ट, तो सबसे पहला के बाद क्या है, ये लास्ट। अपना की अंग्रेजी है, अब समझिएगा ध्यान से, अपना की अंग्रेजी कैसे आती है। अपना शब्द के ठीक पहले जो होगा उसी के अनुसार आती है। तो लड़के एक से अधिक लग रहा है, बहुवचन है। अब समझना है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि एक से अधिक है वो मतलब प्लूरल में है, तो प्लूरल के साथ मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचन कर्ता के साथ अपना की अंग्रेजी सदैव डियर का प्रयोग करते हैं। यही पे लिख देते हैं, आपको दिख पा रहा है THEIR, मतलब विद डियर। अब क्या बचा, मित्र के लिए फ्रेंड, FRID लिख रहा है, आपको दिख रहा है, FRIENDS, फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कैसे, विद डियर फ्रेंड्स। डियर क्या हो गया, लड़के बहुवचन था इसलिए अपना की अंग्रेजी हमने डियर लगा दिया। आया समझ में? तो यदि ये क्लियर हो गया आपको तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, फिर जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जल्दी से नेगेटिव्स का। तो रूल विशेष कुछ खास नहीं है। जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो सहायक क्रिया आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब इसके पहले हम इज के बाद नॉट लगाते थे, इसमें हमें आर के बाद नॉट लगा देना, बस यही समझना ध्यान से, ओके ना। सेंटेंस देखते हैं। वे विद्यार्थी लापरवाह नहीं है। कौन लापरवाह नहीं है, वे विद्यार्थी। क्या होगा, वे के लिए दोज, विद्यार्थी के लिए आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, ओके ना, विद्यार्थी। अच्छा है के लिए क्या होगा, आर। अब नहीं शब्द आने पर देखिए नहीं शब्द आया है, अब आर के बाद नॉट लगा देंगे, यही रूल है, आर के बाद नॉट, बस इतना ही समझ लीजिए आप। ये देख रहे हैं कब, जब वाक्य में नहीं शब्द है। ये हमारा वाक्य है ना, सेंटेंस है, तो इसमें नहीं शब्द आया है। अब क्या करेंगे, आर के बाद नॉट लगा देंगे। समझ गए आप? लगाते हैं, चलिए। दोज स्टूडेंट्स आर नॉट। अब लापरवाह, बस यही बचा, लापरवाह के लिए केयरलेस होता है, CARELESS, क्लियर, लापरवाह। अब ये लड़कियां सुंदर नहीं है। चलिए कौन सुंदर नहीं है, ये लड़कियां। क्या होगा, यहां से लिख रहा है दीज गर्ल्स। क्या होगा, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, ओके, क्लियर है इतना। अब है के लिए क्या लगाएंगे हम, आर। नहीं शब्द आने पर नॉट। सुंदर, बस इतना ही बचाना। सुंदर के लिए क्या होगा, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, देख रहा है। सो दीज गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल। कितना ज्यादा आसान है ना। देखिए है तो एकदम प्ले क्लास के ही लेवल का। आपको बड़ी हंसी आ रही होगी कि हम ये क्या बता रहे हैं,
लेकिन अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया हूँ जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता एकदम स्टार्टिंग से, तो वही देखें वही समझें। आप भी देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिवली लीजिएगा प्लीज माइंड। देखिए, वे शरारती बच्चे अपने पिता के साथ उस विशाल मेले में नहीं है। कौन नहीं है? देखिए ध्यान से, वे शरारती बच्चे, इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दिख पा रहा है आपको? लिखते हैं कैसे? सबसे पहले वे के लिए दोस्त, अब शरारती के लिए नॉटी, NAUGHTY, ओके। नॉटी बच्चे के लिए क्या होगा? चिल्ड्रन, ओके। सो दोज नॉटी चिल्ड्रन। अब है के लिए क्या होगा? आर। नहीं शब्द आने पर आर के बाद नॉट लगाना, ये तो आप जानते ही हैं। सो आर नॉट कहाँ है? उस विशाल मेले में, ये आपका प्लेस हो गया। इसमें एक भी काके की नहीं है ना? तो फार्मूला क्या कह रहा है? फार्मूला ये वाला है, समझ गए आप? मतलब सबसे पहले फर्स्ट, फर्स्ट के बाद लास्ट, लास्ट के बाद फिर बैक, यही से करते हैं। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट, फर्स्ट के बाद लास्ट, लास्ट के बाद बैक कर लेंगे। इसमें एक भी काके नहीं है, देख लीजिए। तो बनाते हैं, मे के लिए क्या होगा? इन के बाद फिर उसके स्पेलिंग, तो क्या हो जाएगा? इन दैट। विशाल के लिए क्या होता है? आप बताए थे आपसे दो तरह की बातें यहाँ पर। विशाल के लिए ह्यूज भी होता है और वास्ट भी होता है। ह्यूज ऊंचाई की विशालता जब होगी तब तो ह्यूज लगाएंगे, और विस्तार मतलब फैलाव में जब रहेगा विशाल तो क्या करेंगे? वास्ट कर देंगे। तो चूंकि मेला आपका फैलाव में रहता है इसलिए VAST वास्ट कर देंगे। इन दैट वास्ट, मेला के लिए लिख देना होगा सिर्फ यहाँ पर FAIR, फेयर। अब क्या बचा? अपने पिता के साथ। यही, ये और भी बड़ा हो सकता था, चाहे जितना बड़ा हो जाए। फार्मूला आपको याद होगा, पहले मैंने बताया था। सबसे पहले के साथ लिखिए, यहाँ पर क्या होगा? के साथ विद हो गया। विद मींस के साथ होता ही है, पहले से जानते हैं आप। उसके बाद फिर अपना की अंग्रेजी आएगी। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था आपको, चाहे लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कुछ भी हो, अपना की अंग्रेजी यदि बहुवचन है, मतलब प्लूरल है, एक से अधिक है, तो अपना की अंग्रेजी सदैव डियर, THEIR, डियर का ही प्रयोग करेंगे, ओके। पिता के लिए क्या होगा? फादर, आप जानते हैं, पहले से ही लिख दीजिए यहाँ पर। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके हम और भी इसी पे एग्जांपल दे रहे हैं, जल्दी से लीजिए। देखते हैं तो और एग्जांपल, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। वे लड़के अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ राम के नए दुकान पर नहीं है। अब चूंकि नहीं शब्द लगाना था, इसमें थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा आपको। हमें सिर्फ पैटर्न देखना है, सेंटेंस में मत जाइए प्लीज, भाव पे जाइए। हमने लिखा है कि उससे नहीं मतलब है, आप भाव समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। चूंकि इस तरह से आप भी बना सकते हैं और आपको ही बना के बोलना है, प्लीज माइंड। तो वे लड़के, ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा आपको, तो बनाते हैं। वे लड़के क्या होगा? दोज लड़के, बॉयज। क्लियर हुआ? लड़के था इसलिए बॉयज। अब लास्ट में जाइए, क्या मिला? है। क्या होता है के लिए मैंने लिखा है, देखिए आर मींस है, यहाँ होता है, लगा दीजिए यहाँ पर। दोज बॉयज आर। नहीं शब्द आने पर क्या करते हैं? रूल लिखा है आपके पास, देखिए आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, दिख रहा है। सो दोज बॉयज आर नॉट, ओके ना। अब क्या बचा? राम के नए दुकान पर, ये आपका प्लेस है, यही ना। कैसे बना के ध्यान से देखिएगा। राम के नए दुकान पर दो तरह से, सबसे पहले फर्स्ट के बाद लास्ट, फिर बैक जाएंगे, या अब यहीं से एक एक वर्ड पीछे से रखते हुए चले आएंगे। कैसे? दोनों पहले हम आपको दिखाते हैं, फिर करके दिखाएंगे। देखिए, छत दुकान पर के लिए एट लगाते हैं, तो एट राम सर मतलब एपोस्ट्रोफी एस, न्यू दुकान के लिए शॉप कर देना है, तो एट राम्स न्यू शॉप। या पीछे से वर्ड रखते हुए आएंगे तो कैसे बनाएंगे? एट द न्यू शॉप। यदि पीछे से आएंगे तब कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। अब हम पीछे से कैसे करेंगे ये देखना होगा। तो पीछे से आने के लिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले एट द न्यू शॉप, मतलब नए दुकान ही साथ में करना होगा। एट न्यू शॉप ऑफ राम, ओके। क्योंकि इसके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है ना, कोई वर्ड नहीं है, इसलिए इसको साथ में लेना है, नया दुकान साथ में आएगा। तो एट न्यू शॉप, ओके, ऑफ राम। तो आपकी मर्जी, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए।
तो कोई एक तो बोलना ही होगा आपको। सबसे पहले पर के लिए ऐड के बाद फिर आप राम का नाम लिख दीजिए, ऐड राम, काफी के लिए एपोस्ट्रोफी एस, ऐड राम्स हुआ। अब नए के लिए क्या करेंगे आप, NEW लिख दीजिए आप, न्यू, ऐड न्यू हुआ। दुकान के लिए क्या करेंगे, शॉप। इसी को हम फिर से बनाते हैं, इतना ही तो बनाते हैं फिर से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, पर के लिए ऐड के बाद फिर नया दुकान मतलब शॉप करिए, ऐड न्यू शॉप। ओके, अब क्या होगा, काके के लिए हमें ऑफ करना होगा राम। ये दो तरीके से हो सकता है, ये देख रहे हैं आप, ये दो तरह से कर सकते हैं आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ, तो इसमें कोई काके की नहीं है ना, नहीं है तो ये एक तरीके से ही बनेगा। सबसे पहले के साथ, एक भी काके की नहीं है, सिर्फ ये एक तरीके से बनेगा। सबसे पहले के साथ क्या करेंगे आप, के साथ के लिए विद, ओके ना, विद के बाद फिर अपना के अंग्रेजी। तो बताना पड़ेगा मुझे बार बार अपने के अंग्रेजी क्या लगेंगे, क्या लगेंगे बता सकते हैं आप। लड़के बहुवचन है सेम, चूंकि दिस दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए होता ही है, तो यहाँ पे फिर अपना के अंग्रेजी में डियर लिखना होगा, THEIR। देख रहे हैं, विद डियर। अब क्या बचा, घनिष्ठ मित्र, यही ना। तो घनिष्ठ के लिए हम पहले से ही बता चुके हैं क्या क्या होता है। यहाँ पर आप फास्ट फ्रेंड कर सकते हैं, ओके। फास्ट के लिए बेस्ट, क्लोज, बॉजम कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी। सो विद देयर बेस्ट फ्रेंड पढ़ते कैसे, दोज बॉयज आर नॉट एट राम्स न्यू शॉप विद देयर फास्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड। कर लेंगे आप भी सब सेंटेंस बना करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जुबान टूट जाएगा, एक दिमाग बैठ जाएगा, कि माइंड सेटअप हो जाएगा किस तरह से हमको वर्ड्स को किस तरह से वो वर्ड्स को यूज करनी है, ओके। तो ये विद्यार्थी अपने अध्यापक के साथ विद्यालय के बगीचे में नहीं है, ये भी बहुत आसान है। देखते हैं कौन नहीं है, ये विद्यार्थी। क्या होगा, these students, ओके, these students। अब है के लिए क्या करेंगे, आर, नहीं शब्द आने पर नॉट। देख रहे हैं आपको कितना ज्यादा आसान है। सो these students are not कहाँ है, विद्यालय के बगीचे में। कितना ज्यादा आसान है, इसको दो प्रकार से बनाएंगे हम। कैसे, देखिए इसमें काके किया है ना, अब ये दो तरह से बनेगा। कैसे, इन द गार्डन ऑफ स्कूल या इन स्कूल्स गार्डन। एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहते हैं काके की के लिए, तो आपको यहाँ के बाद फिर यहाँ आना पड़ेगा, तब आप पीछे जाएंगे, ओके, तभी आप एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो बनाते हैं कैसे, सबसे पहले मैं के लिए क्या करेंगे हम, इन, दोनों तरफ से लिख दें, आपकी मर्जी होती है लिख ही देता है, इन, उसके बाद फिर विद्यालय, इन स्कूल्स गार्डन, इन स्कूल्स गार्डन कर देते हैं वही, इन स्कूल्स मतलब स्कूल के, हो गया। बगीचा के लिए गार्डन होता है। या अब दूसरा तरीका लेके जाना, देख लीजिए, या इन द गार्डन, गार्डन लिख देता हूं फिर से, GARDEN, गार्डन, काके के लिए ऑफ स्कूल। these दोस्त का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक सेंटेंस वाक्य, ओके, बहुत ध्यान से देखते हैं। रूल देखते हैं पहले, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया आर को सबसे पहले लिखते हैं। हिंदी में है, अब इतना तो आ जाना चाहिए आपको। देखना आपको कुछ ही चीजें हैं, वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया आर को सबसे पहले लिखते हैं, ओके, ध्यान में रहेगा आपके। अब वाक्य क्या है, शुरू में कैसे आते हैं, क्या शब्द कैसे आते हैं, क्या करेंगे एग्जाम में देखते हैं। एग्जाम्पल में पैटर्न में भी लिखा है सहायक क्रिया, देखिए सबसे पहले आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लेस विद टाइम, तो दिस दैट से ही बताते आ रहे हैं। कितनी बार आपको हर सेंटेंस भी मैंने आपको समझाया कि आई होप कि ये प्लेस विद टाइम तो बहुत अच्छे से आ ही गया होगा, ओके ना। अब हम एग्जांपल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना होगा हमें। क्या वे लड़के अपने भाई के साथ उस जंगल में नहीं है, ओके, इसमें नेगेटिव मैंने पहले से ही दिया है। कैसे, कौन नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है।
उसके बाद ये आपका विद है इतना, फिर ये आपका प्लेस है। ओके, देख रहे हैं आपको अच्छे से। अब बनाएंगे कैसे? क्या वे लड़के, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, ये आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो वे लड़के, दोज, लड़के के लिए बॉयज। देखिए क्या सब पहले आ गया, दीज दो साथ आर लगती थी, आर यहाँ पे लगाते हैं हम, लेकिन क्या सब पहले आने पर वही आर उठा के पहले कर देंगे। ओके ना, देखिए लिखा है यहाँ पर, क्या सब पहले आने पर आर को पहले करते हैं। देखिए सबसे पहले आर पहले आ गया था, यहाँ पर देखिए आर पहले आया है, क्या सब पहले आ गया तो आर पहले कर दिए। ये जो दीज दोज के बाद हम आर लगाते थे इसके पहले, अब वही आर उठा के पहले कर दिए। इसका मतलब क्या होगा, वही क्या भी लड़के, आर दोज बॉयज हो गया। अब लास्ट जाइए, है के लिए आर होता ही है, वही आर पहले से आ चुका है, तो इसमें है भी छिपा है, ये आपको समझना होगा। ठीक, सो आर दोज बॉयज, क्या वे लड़के हैं, इतना हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नई शब्द के लिए। रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद नाट करना होगा आपको, तो सब्जेक्ट आपका ये है, इसके बाद आपको नाट कर देना है यहाँ पर। सो आर दोज बॉयज नॉट। अब क्या लिखेंगे, प्लेस, प्लेस कहाँ है, ये आपका प्लेस है, यही ना, बहुत पहले बता चुके हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले मे के लिए इन के बाद फिर उस की स्पेलिंग लिखेंगे आप, करिए, मे के लिए इन कर दीजिए आप, फिर उस की स्पेलिंग आ जाएगी, क्या हो जाएगा उसके लिए, दैट। आप क्या बचा, जंगल, फॉरेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। अब पढ़ते क्या है, आर दोज बॉयज नॉट इन दैट फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या वे लड़के जंगल में नहीं है, इतना हो चुका है। अब क्या बच रहा है, किसके साथ, अपने भाइयों के साथ, ये ना। तो सबसे पहले के साथ बनाइए, क्या होगा, अब देखिए प्लेस के बाद विद लिखेंगे, तो के साथ में क्या होगा, विद के बाद फिर अपना के रच आएगी। ठीक, भाई नहीं लिखेंगे आप, विद के बाद फिर अपना किसमें आएगी। हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, दिस दैट का सारा स्टेप बहुत अच्छे से प्लीज बैठ जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप स्टेप क्लियर नहीं किए हैं ना तो आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको। तो विद मींस के साथ, उसके बाद फिर अपना इसमें, लड़के बहुवचन है, एक से देखिए, इसके पहले हम सारी चीजें बताए हैं। तो अपना के नीचे क्या लगाएंगे, THEIR, इसको डियर पढ़ते हैं, डियर। सो विद डियर, अब भाइयों, बस यही बचा, तो क्या हो जाएगा, भाई के लिए ब्रदर होता ही है, भाइयों की बात हो रही है, ब्रदर्स हो जाएगा। ध्यान समझना होगा आपको, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव आने पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ही देते हैं। ठीक, पढ़ते हैं एक बार। सो आर दोज बॉयज नॉट इन दैट फॉरेस्ट विद देयर ब्रदर्स। ओके, मस्त है ना। आप भी सर से बना करके ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या ये लड़कियां, तो सेम चीज यहां भी आएगा, क्या सब पहले आने का साइड में आर पहले करना पड़ेगा। ये लड़कियां क्या होगा, ये के लिए दीज लड़कियां क्या हो जाएगा, गर्ल्स। सो आर दीज गर्ल्स, अब है भी हो गया, नहीं सब के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए। सो आर दीज गर्ल्स नॉट, कहाँ, सीता के कक्षा में, यही बचा ना। अब चूंकि प्लेस लिखना है आपको, तो सीता की कक्षा में आपका प्लेस हो गया। इसका भी सेम रूल है, कैसे करते हैं बताइए। सबसे पहले फर्स्ट मे के लिए लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख दीजिए, मे के लिए इन के बाद फिर सीता के नीचे आएगा ना, तो लिखिए सीता। अब काकी के लिए एपोस्ट्रोफी एस, तो इन सीता ज, क्या बचा, लास्ट में यही बच रहा है ना, क्लास लिख दीजिए आप कक्षा के लिए। तो अब क्या पढ़ेंगे इसको, क्या ये लड़कियां अपने सहेलियों के साथ सीता के कक्षा में नहीं है। अभी तक कितना हुआ है, आर दीज गर्ल्स नॉट इन सीताज क्लास, मतलब सीता की कक्षा में, ये हुआ है। अब क्या करेंगे, आप प्लेस के बाद विद लिखेंगे, किसके साथ, अपने सहेलियों के साथ, यही ना। तो के साथ की वजह से सबसे पहले WITH, विद के बाद फिर अपना किस में आएगा। सेम चीज है, लड़कियां प्लूरल है, बहुवचन है, एक से अधिक है, तो एक से अधिक होने पर सब्जेक्ट को अपना के नीचे क्या लगाते हैं, डियर, सेम ऊपर वाला जो लिखा गया था, THEIR। ओके, सो विद डियर। अब सहेली बचा, तो सहेली के लिए दो चीज बताए थे हम आपको, COGIRL को गर्ल कर सकते हैं, या फिर यहीं पर आप फ्रेंड्स कर दीजिए आप, ये भी चलेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ही होगा आपको, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही है किस तरह से उठा रहे हैं। लास्ट देखते हैं, तो क्या सब पहले आने पर आर को पहले कर देंगे। ये बच्चे क्या होगा, दीज
चिल्ड्रेन। सो आर दीज चिल्ड्रेन। अब है के लिए तो हो चुका है, यहाँ पर देखिए आ लिखा आपने, नहीं समझाने क्या करेंगे, सेम चीज है, यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए। सो आर दीज चिल्ड्रेन नॉट, कहाँ, राम के छत पर, यही बचा, क्लियर सही है। इसको भी बनाते हैं, कैसे होगा, सबसे पहले छत पर के लिए ऑन, ऑन के बाद फिर राम के लिए लिख देंगे। अब काके के लिए एपोस्ट्रोफी एस, तो ऑन राम सर, छत के लिए क्या होगा, रूफ, ऑन राम्स रूफ, मतलब राम की छत पर, हो गया। इसको पीछे से भी बना सकते थे, ऑन द रूफ ऑफ राम, ये दो तरीके से बन सकता था, ओके, ऑन द रूफ ऑफ राम या ऑन राम्स रूफ, मैंने ये वाला लिखा है, ऑन राम्स रूफ, देख रहे हैं आपको। उसी प्रकार से ये भी है, अपने पिता के साथ, कैसे होगा, सबसे पहले के साथ के लिए विद के बाद फिर अपना के इंग्लिश लिख दीजिए आप। तो बच्चे भी बहुवचन है, अपना के इंग्लिश डियर होगा, लिखिए यहाँ पर THEIR, विद डियर, पिता के लिए क्या होगा, फादर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं अगला एग्जांपल देता हूँ। कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं, इसके माध्यम से तो पक्का आ ही जाएगा आपको। क्या वे बंदूकें नहीं है, इस पर मैंने जानवर कुछ सिंपल छोटे छोटे दिए हैं, हो सकता है इससे पहले आप थोड़ा कंफ्यूज होते, इसमें आप क्लियर कर लेंगे अपना। क्या वे बंदूकें नहीं, अब क्या सब पहले आने पर क्या करेंगे हम, वही आर पहले कर देंगे। वे के लिए दोस्त कर दीजिए आप यहाँ पर, नहीं है, बंदूकें नहीं है, तो नहीं शब्द के लिए क्या करेंगे आप, नॉट, आर दोज नॉट। अब क्या बचा, बंदूकें, क्या होगा, GUN, इसमें यस लगा दीजिए। तो आर दोज नॉट गर्ल्स, क्लियर हुआ। ये देखते हैं क्या ये किताबें नहीं है, तो सिंपल क्या शब्द के लिए आर पहले करना होगा ये आपको, ये दीज, आर दीज, क्या ये हो गया। अब किताबें नहीं है, देखिए नहीं के लिए नॉट, अब बुक्स लास्ट में अकेले बच रहा है, लिख देना होगा आपको। सो आर दीज नॉट बुक्स, ओके। इसका आंसर कैसे देंगे आप, यस तो में देना होगा आपको, ठीक है ना, हम आगे बताएंगे इसको। क्या में दुकानें नहीं है, क्या आपको दिख पा रहा है अच्छे से, देखते हैं। तो क्या सब पहले आने पर क्या करेंगे, वही आर पहले कर देंगे। वे के लिए आप दोज कर दीजिए, आर दोज, ओके। है के लिए आर होता है, ये हो चुका है। अब नहीं शब्द के लिए क्या करेंगे आप, नॉट, आर दोज नॉट, और दुकान बचा, दुकान के क्या होता है, SHOP, यस लगा दीजिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप राइट कर रहे हैं, कोई ईमेल लिख रहे हैं, किसी को समझा बता रहा है, एग्जाम दे रहे हैं, तो इंट्रोड्यूस सेंटेंस होने पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, प्लीज माइंड इट, ओके ना। ठीक, देखिए मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊंगा, चाहे आप रिटेन हो, ओरल हो, प्रेजेंटेशन हो, कम्युनिकेशन हो, कहीं भी खुद को रिप्रेजेंट करना बहुत फाड़ू ढंग से आप कर पाएंगे, लेकिन रेगुलर होना पड़ेगा आपको, ओके। तो क्या ये तुम्हारी कार्य नहीं है, अभी चूंकि लग रहा है कि फंडामेंटल चीजें हैं, बहुत ज्यादा बहुत इजी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप डूबते चले जाएंगे, डुबा दूंगा पक्का, लेकिन आपको लगना पड़ेगा मन से। सो क्या ये देखते हैं इसको भी, आर, ये के लिए दीज, आर दीज नहीं शब्द आने पर क्या करेंगे आप, नॉट, आर दीज नॉट, तुम्हारे कार्य, यही बच रहा है, तो लिख दीजिए आप तुम्हारे कार्य के लिए। तुम्हारे के क्या होता है, वाई योर, YOUR, ओके ना, योर कार, CAR, यस लगा दीजिए, कार्स, कार, ओके। दिख रहा है ना आपको अच्छे से। इसे भी देखते हैं, क्या वे मोहन की झोपड़ी नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम छोटू सा बनाते हैं। क्या के लिए आर पहले करना ही होगा आपको, वे, आर दोस्त, नहीं शब्द के लिए नॉट, मोहन की झोपड़ी, यही बचा। अब सबसे पहले देखिए दो प्रकार से बना सकते हैं, आर दोस्त, नॉट, हट ऑफ मोहन, या मोहन हट हो सकता है, हट में झोपड़ी हो, तो आपकी मर्जी, जो आप करना चाहें, कैसे करना चाहते हैं बता दीजिए। तो झोपड़ी के लिए हट ऑफ मोहन कर दे, या मोहन सा हट करेंगे। फिलहाल रूल तो ये है, करना ऐसे चाहिए, हमेशा एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके, क्योंकि नाम के बाद जब भी काके किया है तो एपोस्ट्रोफी लगाना चाहिए, रूल तो यही है, ऐसे ही करना चाहिए। ऑफ लगा करना चाहते हैं तो हट ऑफ मोहन, या मोहन सा हट, आपकी मर्जी। तो हम तो ऐसे बनाएंगे, मोहन काके के लिए एपोस्ट्रोफी एस, मोहन, अब हट, HUT क्या होगा, HUT, या COTTAGE,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, लास्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत छोटा सा है छोटा सा ही है। तो क्या ये पक्षियां अपने बच्चों के साथ इस टूटे हुए घोंसले में नहीं है? ओके, बनाते हैं इसको। क्या करेंगे हम? आर को पहले करेंगे। ये पक्षियां साथ बोल रहे हैं यहाँ पर, तो दीज बर्ड्स क्या होगा? दीज बर्ड्स। ओके ना? अब लास्ट में है के लिए आर होता है, ये भी आप देख चुके हैं। नहीं के लिए नॉट। देखिए सब्जेक्ट बाद नॉट लगाना ही पड़ेगा आपको इंटरव्यू सेंटेंस में। तो नॉट कहाँ नहीं हुई? इस टूटे हुए झोपड़ी में। ये आपका प्लेस मिलता है, स्थान मिलता है। तो कैसे करेंगे? सेम फार्मूला है। सबसे पहले फर्स्ट बाद लास्ट आ जाइए। इसमें चूंकि कोई काके की नहीं है ना, इसलिए आप इसको पीछे से नहीं कर सकते, ये रूल है। आप फर्स्ट आइए, फर्स्ट के बाद लास्ट आइए। चलिए मेक लिख क्या होगा? इन के बाद फिर इस केस में इस है, उस तरफ दैट करते हैं, यहाँ पर इस है तो इसके लिए दिस होगा। अब टूटे हुए मिला, ब्रेक मींस टूटना होता है, ब्रोकन कर दीजिए। ब्रोकन मींस टूटी हुई, फूटी हुई, सड़ी हुई, गली हुई, मरी हुई, ढकी हुई, घायल हुआ। इस तरह से इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आगे मिलेगा, कोई भी वर्ब के थर्ड फॉर्म कर देंगे तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, मतलब वो एडजेक्टिव का काम करेगा। आगे बताएंगे बहुत डिटेल में अच्छे से। तो क्या होगा? इन दिस टूटी हुई का ब्रोकन, अब घोंसला बच रहा है तो क्या होगा? NEST, नेस्ट, मतलब इन दिस ब्रोकन नेस्ट लिखा आपने, इन दिस ब्रोकन नेस्ट। अब क्या बच रहा है? अपने बच्चों के साथ, यही बचा, कर दीजिए सबसे पहले के साथ के लिए विद के बाद फिर अपना किसके लिए आएगा। तो पक्षी के साथ अपना की एनर्जी, चाहे पक्षी एक पक्षी हो या एक से अधिक हो, इट्स का ही प्रयोग करेंगे। ओके, इट्स। सो विद इट्स बच्चा के लिए हम दो बता चुके हैं पहले से। क्या होगा? BIRDLING, बर्डलिंग कर दीजिए या यंग वंस कर दीजिए आप, यंग वंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपकी मर्जी, चाहे आप ये लगाइए चाहे ये लगाइए, दोनों सही है। पक्षी के देखिए अपना एनर्जी कहीं डियर भी लिखा रहता है यदि प्लूरल में हो तो, लेकिन आप इट्स ये लगाइए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना? पक्षी के बच्चा के लिए, मतलब पक्षी के लिए अपना एनर्जी इट्स का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? डियर का प्रयोग पुरुष के लिए करते हैं, वो पुरुष नहीं है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। नहीं भी हुई है तो एक बार बैक जाके जरूर देख लीजिए। और यदि ये क्लियर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका बेस कंप्लीट नहीं है, जड़ कंप्लीट नहीं है। पीछे जाइए, आप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझिए, पक्का ही आ जाएगा, प्रॉमिस। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम सब दीज दोस्त का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक सेंटेंस वाक्य। ओके, बहुत ध्यान से देखते हैं। रूल देखते हैं पहले। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया आर को सबसे पहले लिखते हैं। हिंदी में है, इतना तो आ ही जाना चाहिए आपको। देखना आपको कुछ ही चीजें हैं। वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया आर को सबसे पहले लिखते हैं। ओके, ध्यान में रहेगा आपके। अब वाक्य क्या है, शुरू में कैसे आते हैं, क्या शब्द कैसे आते हैं, क्या करेंगे एग्जाम में देखते हैं। एग्जाम्पल में पैटर्न में भी लिखा है सहायक क्रिया। देखिए सबसे पहले आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लेस विद टाइम, तो दिस दैट से ही बताते आ रहे। कितनी बार आपको हर सेंटेंस भी मैंने आपको समझाया कि आई होप कि ये प्लेस विद टाइम तो बहुत अच्छे से आ ही गया होगा। ओके ना? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना होगा हमें। क्या वे लड़के अपने भाई के साथ उस जंगल में नहीं है? ओके, इसमें नेगेटिव भी मैंने पहले से ही दे रखा है। कैसे? कौन नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है। उसके बाद ये आपका विद है इतना, फिर ये आपका प्लेस है। ओके, देख रहे हैं आपको अच्छे से। अब बनाएंगे कैसे? क्या वे लड़के, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, ये आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो वे लड़के, दोज, लड़के के लिए बॉयज। देखिए क्या शब्द पहले आ गया, दिस दो शब्द आर लगती थी, आर यहाँ पे लगाते हो, लेकिन क्या शब्द पहले आने पर वही आर उठा के पहले कर देंगे। ओके ना? देखिए लिखा है क्या शब्द पहले आने पर आर को पहले करते हैं। देखिए सबसे पहले आर पहले आ गया था, यहाँ पर देखिए आर पहले आया है, क्या शब्द पहले आ गया तो आर पहले कर दिए।
ये जो दीज दोज के बाद हम आर लगाते थे इसके पहले, अब वही आर लगा के पहले कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, वही क्या वे लड़के, आर दोज बॉयज हो गया। अब लास्ट चाहिए है के लिए आर होता ही है, वही आर पहले से आ चुका है, तो इसमें है भी छिपा है, ये आपको समझना होगा, ठीक। सो आर दोज बॉयज, क्या वे लड़के हैं, इतना हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नई शब्द के लिए। रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट करना होगा आपको, तो सब्जेक्ट आपका ये है, इसके बाद आपको नॉट कर देना है यहाँ पर। सो आर दोज बॉयज नॉट। अब क्या लिखेंगे, प्लेस, प्लेस कहाँ है, ये आपका प्लेस है, यही ना, बहुत पहले बता चुके हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले मे के लिए इन के बाद फिर उस की स्पेलिंग लिखेंगे आप, करिए, मे के लिए इन कर दीजिए आप, फिर उस की स्पेलिंग आ जाइए, क्या हो जाएगा उसके लिए, दैट। आप क्या बचा, जंगल, फॉरेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। अब पढ़ते क्या है, आर दोज बॉयज नॉट इन दैट फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या वे लड़के जंगल में नहीं है, इतना हो चुका है। अब क्या बच रहा है, किसके साथ, अपने भाइयों के साथ, यही ना। तो सबसे पहले के साथ बनाइए, क्या होगा, अब देखिए प्लेस के बाद विद लिखेंगे, तो के साथ में क्या होगा, विद, विद के बाद फिर अपना के अंग्रेजी आएगी, ठीक। भाई नहीं लिखेंगे आप, विद के बाद फिर अपना किसमें आएगी। हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, दिस दैट का सारा स्टेप बहुत अच्छे से प्लीज बैठ जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप स्टेप क्लियर नहीं किए हैं ना तो आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको। तो विद मींस के साथ, उसके बाद फिर अपना इसमें, लड़के बहुवचन है, एक से देखिए, इसके पहले हम सारी चीजें बताए हैं, तो अपना अंग्रेजी क्या लगाएंगे, THEIR, इसको डियर पढ़ते हैं, डियर। सो विद डियर, अब भाइयों, बस यही बचा, तो क्या हो जाएगा, भाई के लिए ब्रदर होता ही है, भाइयों की बात हो रही है, ब्रदर्स हो जाएगा, यहाँ समझना होगा आपको, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव आने पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ही देते हैं, ठीक। पढ़ते हैं एक बार। सो आर दोज बॉयज नॉट इन दैट फॉरेस्ट विद देयर ब्रदर्स, ओके, मस्त है ना। आप भी सर से बना करके ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या ये लड़कियां, तो सेम चीज यहां भी आएगा, क्या सब पहले मेरे पास साइड के लिए आर पहले करना पड़ेगा, ये लड़कियां क्या होगा, ये के लिए दीज लड़कियां, क्या हो जाएगा, गर्ल्स। सो आर दीज गर्ल्स, अब है भी हो गया, नहीं सब के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए। सो आर दीज गर्ल्स नॉट, कहां, सीता के कक्षा में, यही बचा ना। अब चूंकि प्लेस लिखना है हमको, तो सीता की कक्षा में आपका प्लेस हो गया। इसका भी सेम रूल है, कैसे करते हैं बताइए। सबसे पहले फर्स्ट मे के लिए अंग्रेजी लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख दीजिए, मे के लिए इन के बाद फिर सीता के अंग्रेजी आएगा ना, तो लिखिए सीता। अब काकी के लिए एपोस्ट्रोफी एस, तो इन सीताज, क्या बचा, लास्ट में यही बचा है ना, क्लास लिख दीजिए आप कक्षा के लिए। तो अब क्या पढ़ेंगे इसको, क्या ये लड़कियां अपने सहेलियों के साथ सीता के कक्षा में नहीं है, अभी तक कितना हुआ है, आर दीज गर्ल्स नॉट इन सीताज क्लास, मतलब सीता की कक्षा में, भी यही हुआ है। अब क्या करेंगे, आप प्लेस के बाद विद लिखेंगे, किसके साथ, अपने सहेलियों के साथ, यही ना। तो के साथ की अंग्रेजी सबसे पहले WITH, विद के बाद फिर अपना किसमें आएगा, सेम चीज है, लड़कियां प्लूरल है, बहुवचन है, एक से अधिक है, तो एक से अधिक होने पर सब्जेक्ट को अपना अंग्रेजी क्या लगाते हैं, डियर, सेम ऊपर वाला जो लिखा गया था, THEIR, ओके। सो विद डियर, अब सहेली बचा, तो सहेली के लिए दो चीज बताए थे हम आपको, COGIRL, को गर्ल कर सकते हैं, या फिर यहीं पर आप फ्रेंड्स कर दीजिए, आप ये भी चलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ही होगा आपको, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दिख रहा है आपको अच्छे से, समझ में आ रही है किस तरह से उठा रहे हैं। लास्ट देखते हैं, तो क्या सब पहले आने पर आर को पहले कर देंगे, ये बच्चे, क्या होगा, दीज चिल्ड्रन। सो आर दीज चिल्ड्रन। अब है के लिए तो हो चुका है, यहाँ पर देखिए आर लिखा आपने, नहीं समझाने को क्या करेंगे, सेम चीज है, यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए। सो आर दीज चिल्ड्रन नॉट, कहाँ, राम के छत पर, यही बचा, प्लेस है ये। इसको भी बनाते हैं, कैसे होगा, सबसे पहले छत पर के लिए ऑन के बाद फिर राम के लिए लिख देंगे। अब काके के लिए एपोस्ट्रोफी एस, तो ऑन राम सर, छत के लिए क्या होगा, रूफ, ऑन राम रूफ, मतलब राम की छत पर, हो गया।
इसको पीछे से भी बना सकते थे, ऑन द रूफ ऑफ राम, ये दो तरीके से बन सकता था। ओके, ऑन द रूफ ऑफ राम या ऑन राम्स रूफ, मैंने ये वाला लिखा है ऑन राम्स रूफ, देख रहे हैं आपको। उसी प्रकार से ये भी है, अपने पिता के साथ कैसे होगा, सबसे पहले के साथ के लिए विद के बाद फिर अपना के अंग्रेजी लिख दीजिए आप। तो बच्चे भी बहुवचन है, अपना के अंग्रेजी डियर होगा, लिखिए यहाँ पर THEIR, विद डियर, पिता के लिए क्या होगा, फादर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं अगला एग्जांपल देता हूँ। कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं, इसके माध्यम से तो पक्का आ ही जाएगा आपको। क्या वे बंदूकें नहीं है, इस पर मैंने जानकर कुछ सिंपल छोटे छोटे दिए हैं, हो सकता है इसके पहले आप थोड़ा कंफ्यूज होते, इसमें आप क्लियर कर लेंगे अपना। क्या वे बंदूकें नहीं, अब क्या से पहले आने पर क्या करेंगे हम, वही आर पहले कर देंगे। वे के लिए दोस्त कर दीजिए आप यहाँ पर, नहीं है बंदूकें नहीं है तो नहीं शब्द के लिए क्या करेंगे आप, नॉट, आर दोज नॉट। अब क्या बचा, बंदूकें, क्या होगा, GUN, इसमें यस लगा दीजिए। तो आर दोज नॉट गर्ल्स, क्लियर हुआ। ये देखते हैं क्या ये किताबें नहीं है, तो सिंपल क्या शब्द के लिए आर पहले करना होगा ये आपको, ये दीज, आर दीज, क्या ये हो गया। अब किताबें नहीं है, देखिए नहीं के लिए नॉट, अब बुक्स लास्ट में अकेले बच रहा है, लिख देना होगा आपको। सो आर दीज नॉट बुक्स, ओके। इसका आंसर कैसे देंगे आप, यस तो में देना होगा आपको, ठीक है ना, हम आगे बताएंगे इसको। क्या वे दुकानें नहीं है, क्या आपको दिख पा रहा है अच्छे से, देखते हैं। तो क्या सब पहले आने पर क्या करेंगे, वही आर पहले कर देंगे। वे के लिए आप दोज कर दीजिए, आर दोज, ओके। है के लिए आर होता है, ये हो चुका है। अब नहीं शब्द के लिए क्या करेंगे आप, नॉट, आर दोज नॉट, और दुकान बचा, दुकान के लिए क्या होता है, SHOP, यस लगा दीजिए लास्ट में। क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप राइट कर रहे हैं, कोई ईमेल लिख रहे हैं, किसी को समझा बता रहा है, एग्जाम दे रहे हैं, तो इंटरव्यू सेंटेंस होने पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, प्लीज माइंड इट, ओके ना। ठीक, देखिए मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊंगा, चाहे आप रिटेन हो, ओरल हो, प्रेजेंटेशन हो, कम्युनिकेशन हो, कहीं भी खुद को रिप्रेजेंट करना बहुत हार्ड ढंग से आप कर पाएंगे, लेकिन रेगुलर होना पड़ेगा आपको, ओके। तो क्या ये तुम्हारी कार्य नहीं है, अभी चूंकि लग रहा है कि फंडामेंटल चीजें बहुत ज्यादा बहुत इजी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप डूबते चले जाएंगे, डुबा दूंगा पक्का, लेकिन आपको लगना पड़ेगा मन से। तो क्या ये देखते हैं इसको भी, आर, ये के लिए दीज, आर दीज नहीं शब्द आने पर क्या करेंगे आप, नॉट, आर दीज नॉट, तुम्हारे कार्य, यही बच रहा है तो लिख दीजिए आप तुम्हारे कार्य के लिए। तुम्हारे के क्या होता है, वाई योर, YOUR, ओके ना, योर कार, CARS लगा दीजिए, कार्स, कार्य, ओके। दिख रहा है ना आपको अच्छे से। इसे भी देखते हैं, क्या वे मोहन की झोपड़ी नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम छोटू सा बनाते हैं। क्या के लिए आर पहले करना ही होगा आपको, वे, आर दोस्त, नहीं शब्द के लिए नॉट, मोहन की झोपड़ी, यही बचा। अब सबसे पहले देखिए दो प्रकार से बना सकते हैं, आर दोस्त, नॉट, हट ऑफ मोहन, या मोहन हट हो सकता है, हट में झोपड़ी हो, तो आपकी मर्जी, जो आप करना चाहें, कैसे करना चाहते हैं बता दीजिए। तो झोपड़ी के लिए हट ऑफ मोहन कर दे, या मोहन हट करेंगे। फिलहाल रूल तो ये है, करना ऐसे चाहिए, हमेशा एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके, क्योंकि नाम के बाद जब भी काकी किया है तो एपोस्ट्रोफी लगाना चाहिए, रूल तो यही है, ऐसे ही करना चाहिए। ऑफ लगा के करना चाहते हैं तो हट ऑफ मोहन, या मोहन हट, आपकी मर्जी। तो हम तो ऐसे बनाएंगे, मोहन काकी के लिए एपोस्ट्रोफी एस, मोहन, अब हट, HUT, क्या होगा, HUT, या COTTAGE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत छोटा सा है छोटा सा ही है। तो क्या ये पक्षियां अपने बच्चों के साथ इस टूटे हुए घोंसले में नहीं है, ओके। बनाते हैं इसको, क्या करेंगे हम, आर तो पहले करेंगे, ये पक्षियां साथ होगा यहाँ पर, तो दीज बर्ड्स, क्या होगा, दीज बर्ड्स, ओके ना। अब लास्ट में है,
है के लिए आर होता है, ये भी आप लिख चुके हैं। नहीं के लिए नॉट। देखिए सब्जेक्ट पर नॉट लगाना ही पड़ेगा आपको इंटरव्यू सेंटेंस में। तो नॉट कहाँ नहीं हुई, इस टूटी हुई झोपड़ी में, ये आपका प्लेस मिलता है, स्थान मिलता है। तो कैसे करेंगे, सेम फार्मूला है, सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट के बाद लास्ट आ जाइए। इसमें चूंकि कोई काके की नहीं है ना, इसलिए आप इसको पीछे से नहीं कर सकते, ये रूल है। आप फर्स्ट आइए, फर्स्ट के बाद लास्ट आइए। चलिए मेक के क्या होगा, इन के बाद फिर इस केस में इस है, उस तरफ दैट करते हैं, यहाँ पर इस है तो इसके लिए दिस होगा। अब टूटे हुए मिला, ब्रेक मींस टूटना होता है, ब्रोकन कर दीजिए। ब्रोकन मींस टूटी हुई, तो टूटी हुई, फूटी हुई, सड़ी हुई, गली हुई, मरी हुई, ढकी हुई, घायल हुआ, इस तरह से इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आगे मिलेगा, कोई भी वर्ब के थर्ड फॉर्म कर देंगे तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, मतलब वो एडजेक्टिव का काम करेगा। आगे बताएंगे बहुत डिटेल में अच्छे से। तो क्या होगा, इन दिस टूटी हुई का ब्रोकन, अब घोंसला बच रहा है तो क्या होगा, NEST नेस्ट, मतलब इन दिस ब्रोकन नेस्ट लिखा आपने, इन दिस ब्रोकन नेस्ट। अब क्या बच रहा है, अपने बच्चों के साथ, यही बचा, कर दीजिए सबसे पहले के साथ ले विद के बाद फिर अपना किस ले आएगा। तो पक्षी के साथ अपना की एनर्जी, चाहे पक्षी एक पक्षी हो या एक से अधिक हो, इट्स का ही प्रयोग करेंगे। ओके, इट्स, सो विद इट्स, बच्चा के लिए, बच्चा के लिए हम दो बता चुके हैं पहले से, क्या होगा, BIRDLING, बर्डलिंग कर दीजिए या यंग वंस कर दीजिए आप, यंग वंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपकी मर्जी, चाहे आप ये लगाइए चाहे ये लगाइए, दोनों सही है। पक्षी के देखिए अपना की मर्जी, कहीं कहीं डियर भी लिखा रहता है यदि प्लूरल में हो तो, लेकिन आप इट्स ये लगाइए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। पक्षी के बच्चा के लिए, मतलब पक्षी के लिए अपना की एनर्जी इट्स का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। डियर का प्रयोग पुरुष के लिए करते हैं, वो पुरुष नहीं है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। नहीं भी हुई है तो एक बार बैक जाके जरूर देख लीजिए। और यदि ये क्लियर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका बेस कंप्लीट नहीं है, जड़ कंप्लीट नहीं है। पीछे जाइए, आप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझिए, पक्का ही आ जाएगा, प्रॉमिस। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। जिस तरह से हम लोग दिस दैट में टंग ट्विस्टिंग 16 सेंटेंस सीखे थे, उसी तरह से हम लोग दिस दो जो भी 16 तरह से टंग ट्विस्टिंग सेंटेंस सीखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार बनाते हैं इसको 16 तरह से बनाएंगे। देखिए बाकी के यूज में आपको खुद से बनाना होगा, बस हम दिस दैट और दिस दोस का ही अच्छे समझा दे रहे हैं, इसी के बेस पे आगे भी बनेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे, अपने आप से बोलने की कोशिश करेंगे उसको, उतनी अच्छी आपकी फ्लुएंसी और करेक्शन होगा। आप चाहते तो आपको करना होगा। फिलहाल हम इसको देखते हैं पहले। वे गाय हैं, 2000 काउस, सिंपल बताया जा चुका था पहले से ही। इसके यदि नेगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, तो दोज आर नॉट काउस हो जाएगा, सिंपल है ये। अच्छा, क्या सब लगा के करना चाहेंगे, कैसे करेंगे, क्या वे गाय हैं, तो क्या होगा, यही आर को पहले कर देंगे, आर दोज काउस, क्या वे गाय हैं। आपने क्या देखा, इस आर को हमने पहले कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो आर दोज काउस ये भी नेगेटिव हो सकता है, तो कैसे होगा ये, आर दोज नॉट काउस हो जाएगा ये भी। आपने क्या देखा, दोज के बाद नॉट लगा दिया, क्या वे गाय नहीं है। अब इसका आप आंसर देना चाहें तो यस नो में दे सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब भी क्या शब्द पहले आएगी, मतलब सहायक क्रिया पहले आ जाएंगी, इज ए मार वाज वेयर डू डज डिड हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, इससे कोई एक पहले आ जाएगा, तो समझिएगा कि वो क्या शब्द पहले रखा हुआ है अपने आप में। उसका आंसर आप यस और नो में ही देंगे और कुछ नहीं दे सकते, ठीक। तो क्या वे गाय नहीं है, आपको दिख तो रहा है ये वो चीज है या नहीं है, तो यदि है तो यस दीजिए, आप दे दीजिए यहाँ पर यस दोज आर काउस हो जाएगा। नो में देना चाहते हैं तो नो में भी दीजिए, नो दोज आर नॉट काउस हो जाएगा ये। अब आप पहला क्वेश्चन वर्ड लगाइए। पहला क्वेश्चन वर्ड कैसे लगेगा, देखिए, व्हाट आर दोज, वे क्या है, ओके ना। व्हाट आर दोज मींस वे क्या है, तो व्हाट आर दीज ये क्या है,
अब जो चीजें हैं वो उसका आप आंसर दे देंगे। तो यदि आप काउस के बारे में पूछ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो काउ को ही लिखेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पर आप दोज आर काउस। ओके, सो व्हाट आर दोज आर काउस। क्लियर हुआ? व्हाट आर दोज आर काउस। ओके ना। अब दूसरा क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन वर्ड लगता है हाउ आर दोज काउस। इसका मतलब वे गाय कैसी है। ओके ना, वे गाय कैसी है। आप कैसे आंसर देंगे? हम आपको पहले बताए थे, हाउ लगाकर जब भी प्रश्न करेंगे आप, तो आप रंग, गुण या दशा, मतलब कलर, क्वालिटी या कंडीशन में से कोई एक लिख देंगे आप। तो रंग बताना चाहते हैं तो गाय की रंग होती है। ओके, दशा बताना चाहते हैं, गुण बताना चाहते हैं तो सीधी है कि मर गई है, क्या आप जानते हैं, वो आप लिख देंगे। और दशा बताना चाहते हैं तो किस स्थिति में है, वो छोटी है, लंबी है, पतली है, मोटी है, नाटी है, जो भी आप उसकी एनर्जी लिख देंगे। तो आपको एक सिंपल आंसर देना है, हाउ आर दोज काउस, वे गाय कैसी हैं। तो आप एक आंसर लिखना चाहें तो दोज आर ब्लैक काउस या व्हाइट काउस, हो सकता है कुछ भी रंग बता दीजिए आप। दोज आर व्हाइट काउस, वे सफेद गाय हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो आप वेयर लगा दीजिए। वेयर मींस क्या होता है? कहां। अब वेयर आर दोज काउस, वे गाय कहां है। देखिए, वे गाय कहां है, वे गाय कहां है। ओके, अब इसका आंसर कैसे देना है हमें? तो वेयर लगा के जब भी कोई प्रश्न करेगा, ये भी बता चुके हैं एक बार, प्लीज पीछे जाकर के सारा वीडियो देख डालिए। जितना अच्छे से आप रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, क्योंकि आगे आप ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे तो परेशान बहुत ज्यादा रहेंगे। सो वेयर आर दोज काउस कैसे बनाएंगे हम बताइए? इन, एट, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड या इन फ्रंट ऑफ। क्या लगा के? इन फ्रंट ऑफ लगा के हम आंसर दे सकते हैं कोई भी। अब चूंकि वे गाय कहाँ है तो आपको दिख तो रहा है ना कहाँ है। देखिए, इन मींस में होता है, छाया में है तो इन द शैडो कर दीजिए आप। ओके, बगीचे में है इन द गार्डन कर दीजिए, मैदान में है इन द फील्ड कर दीजिए। एट लगाते हैं घर पर के लिए, स्टेशन पर के लिए, दुकान पर के लिए। तो अब चूंकि स्टेशन पर भी हो सकता है कभी कभी गाय चली जाती है, सो एट स्टेशन कर दीजिए। घर पर आया एट हाउस या होम कर दीजिए। ऑन लगाना है तो बिल्कुल किसी वस्तु के ऊपर हो, जैसे सड़क पर है, छत पर है। सड़क पे भी गाय हो सकती है, छत पर तो मुश्किल है तो ऑन द रोड कर देंगे आप यहाँ पर। अंडर लगाना है किसी वस्तु की, जब कोई वस्तु नीचे हो, स्थिर हो और सटी हुई ना हो। ऐसी स्थिति कहाँ आती है? जैसे पेड़ के नीचे है, पेड़ के बिल्कुल ऊपर है, वो स्थिर है और हमसे सटी हुई नहीं होती है, तो यहाँ पर हमें अंडर लगाना होता है। तो अंडर द ट्री कर देंगे आप। और कहाँ हो सकता है? पुल के नीचे, तो अंडर द ब्रिज भी हो सकता है। ठीक, टावर के नीचे अंडर द टावर हो सकता है, तो अंडर लगा देंगे। बिहाइंड मतलब पीछे, बहुत ज्यादा आसानी है। अब कहीं भी, दुकान के पीछे, मंदिर के पीछे, स्टेशन के पीछे। ओके, तो बिहाइंड द स्टेशन, बिहाइंड द टेम्पल, बिहाइंड द स्कूल, बिहाइंड द शॉप, कुछ भी हो सकता है। बिसाइड मतलब पास, नजदीक, बगल में, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। तो किसके पास, नजदीक में है, बस वही आपको एक आंसर लिख देना है। बिहाइंड द स्कूल, बिसाइड द स्कूल, बिसाइड द टेम्पल, बिसाइड द शॉप, बिसाइड द स्टेशन। ओके, बिसाइड द हाउस, कुछ भी हो सकता है। अब इन फ्रंट मतलब सामने, किसके सामने है? गोमती के सामने है, दुकान के सामने है, स्टेशन के सामने है, मंदिर के सामने है, घर के सामने है। ओके, तो ये आंसर आपको दे देना होगा। लिखते हैं कोई भी एक आंसर अपने मन से आप समझ लीजिए, हम तो सिंपल से लिख दे रहे हैं। दोज काउज आर, क्या होगा? दोज काउज आर अंडर द ट्री। वे गाय अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे है। ओके ना, वे गाय पेड़ के नीचे है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। चौथा आपको लगाना है, आप विच लगा दीजिए। विच आर दोज, ये दोज है भाई, काउस। विच आर दोज काउस। अब विच लगा के जब भी प्रश्न कोई करेगा तो आप इसका भी तीन तरह से सिर्फ आंसर दे सकते हैं। आप या तो कंपनी का नाम बता दीजिए उसका, या फिर उसका कोई ब्रांड बताइए,
या तो वैरायटी, VARIETY, वैरायटी किस प्रकार, पहले ही बता चुके हैं। अब गाय का, चूंकि काउस के बारे में पूछ रहे हैं, तो गाय का तो कोई कंपनी होता नहीं है, रिलायंस का, टाटा है, बिरला है, होता नहीं है। गाय कोई ब्रांड भी नहीं है, हाँ ब्रांड नहीं, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट निकालती है वही ब्रांड होता है। अब वैरायटी हो सकते हैं, प्रकार कैसे, देसी गाय है, साहिवाल है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, जर्सी है, हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से कोई एक आंसर आप दे देंगे, हम प्रकार ही लिख पाएंगे गाय के लिए। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ब्रांड नहीं, कोई वस्तु होता तो उसका कंपनी होता है, ब्रांड भी होता है, लेकिन ये गाय के बारे में पूछ रहे हैं हम, ओके ना। अब किसी जानवर का तो कंपनी ब्रांड हो ही नहीं सकता, ओके ना। अब वैरायटी लिख दीजिए, कितने प्रकार हो सकता है वो, तो हर वस्तु की या जानवर की प्रकार तो हो ही सकती है, ये है भी। तो लिख दीजिए आप, क्या लिखना होगा, वे कौन सी है, तो वे देसी गाय, अपने भारत की बात है तो देसी गाय ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सो लिख दीजिए आप यहाँ पर, दोज, दिख पा रहा है आपको अच्छे से, दोज आर इंडियन काउ, इंडियन काउस, ये हो जाएगा, दोज आर इंडियन काउस, वे देसी गाय है, इस तरह से आप लिखेंगे, हो जाएगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन हम लगा सकते हैं इसमें, वो लगाना होगा हमको, whose are those cows। whose का आंसर जब भी देना होगा आपको, ओके। तो whose का आंसर, whose मींस किसका किसके होता है, ये ध्यान देना होगा कि उस वस्तु पर जिसका अधिकार होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चूंकि ये पोसेशन प्रकट करता है, पोसेशन मींस अधिकार होता है, क्या होता है, अधिकार, ठीक। तो उस वस्तु पर जिसका अधिकार रहेगा उसी का आप नाम लिख दीजिए। कैसे, हुज आर दोज काउस, वे गाय किसकी है, तो वे मेरी गाय है, अर्थात उस गाय पर मेरा अधिकार है। दोज आर माई काउस, तुम्हारी गाय है, इसका मतलब तुम्हारा अधिकार है, तो दोज आर योर काउस। उनकी है तो देयर काउस, हमारी है तो आवर काउस। राधा की है, मोहन की है, सीता की है, गीता की है, मेरे पिताजी की है, पड़ोसी की है, मित्र की, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, दोज आर, देखिए दोज आर माई काउस, यहाँ पर माई के स्थान पर किसी का भी नाम भी हो सकता है, राम्स काउस ना, राधास काउस, माई नेबर्स काउस, माई फ्रेंड्स काउस, ओके, माई फादर्स काउस, जो भी होगा, जिसका भी होगा, यहाँ पर एक आंसर आप लिख देंगे, ओके ना। आप फिर से रिवीजन कर लीजिए इसको, देख लीजिए, इस तरह से आप खुद से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। हमने काउस पर बनाया है, ओके ना, हमने काउस पर बनाया है, आप पेन्स ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, चेयर्स ले लीजिए, और भी जो चीजें आपके मन में आ सकती हैं उन सारी चीजों पर लेकर के अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिए। किस तरह से हमने बनाई है, कि स्टेप किस तरह से लिखा है, वो सारा स्टेप देख करके उसके बाद किस तरह से क्या क्या वर्ड रखा जा रहा है, वैसे आप भी रखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप यदि करते हैं 2-4-10 टॉपिक में बना लेते हैं, फिर उसको बोलने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जुबान टूटेगा। फ्लूएंट एक बार में बिना रुके आप बोल सकते हैं, तो आप पूरा उम्मीद है कि आप अच्छी फ्लुएंसी पा सकते हैं, ओके। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जिस तरह से हम लोग दिस दैट में टंग ट्विस्टिंग 16 सेंटेंस सीखे थे, उसी तरह से हम लोग दिस दो जो भी 16 तरह से टंग ट्विस्टिंग सेंटेंस सीखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार बनाते हैं इसको 16 तरह से बनाएंगे। देखिए बाकी के यूज में आपको खुद से बनाना होगा, बस हम दिस दैट और दिस उसका ही अच्छे समझा दे रहे हैं, इसी के बेस पे आगे भी बनेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे, अपने आप से बोलने की कोशिश करेंगे उसको, उतनी अच्छी आपकी फ्लुएंसी और करेक्शन होगा। आप चाहते तो आपको करना होगा। फिलहाल आप इसको देखते हैं पहले, वे गाय हैं, 2000 काउस, सिंपल बताया जा चुका था पहले से ही। इसके यदि नेगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, तो दोज आर नॉट काउस हो जाएगा, सिंपल है ये। अच्छा, क्या से लगा के करना चाहिए, कैसे करेंगे, क्या वे गाय हैं, तो क्या होगा, ये आर को पहले कर देंगे, आर दोज काउस, क्या वे गाय हैं। आपने क्या देखा, इस आर को हमने पहले कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो आर दोज काउस ये भी नेगेटिव हो सकता है, तो कैसे होगा ये, आर दोज नॉट काउस
हो जाएगा ये भी। आपने क्या देखा, दोस्त के बाद नॉट लगा दिया आपने, क्या आगे गाय नहीं है। अब इसका आप आंसर देना चाहें तो यस नो में दे सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब भी क्या शब्द पहले आएगी, मतलब सहायक क्रिया पहले आ जाएंगी, इज ए मार वाज वेयर डू डज डिड हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, इससे कोई एक पहले आ जाएगा तो समझिएगा कि वो क्या शब्द पहले रखा हुआ है अपने आप में। उसका आंसर आप यस और नो में ही देंगे और कुछ नहीं दे सकते। ठीक, तो क्या वे गाय नहीं है, आपको दिख तो रहा है ये वो चीज है या नहीं है, तो यदि है तो यस दीजिए, आप दे दीजिए यहाँ पर यस दोज आर काउज, हो जाएगा। नो में देना चाहते हैं तो नो में भी दीजिए, नो दोज आर नॉट काउज, हो जाएगा ये। अब आप पहला क्वेश्चन वर्ड लगाइए। पहला क्वेश्चन वर्ड कैसे लगेगा, देखिए व्हाट आर दोज, वे क्या है, ओके ना। व्हाट आर दोज मींस वे क्या है, तो व्हाट आर दीज ये क्या है। अब जो चीजें हैं वो उसका आप आंसर दे देंगे। तो यदि आप काउस के बारे में पूछ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो काउ को ही लिखेंगे, तो लिख दीजिए यहाँ पर आप दोज आर काउस, ओके। सो व्हाट आर दोज आर काउस, क्लियर हुआ। व्हाट आर दोज आर काउस, ओके ना। अब दूसरा क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन वर्ड लगता है हाउ आर दोज काउस, इसका मतलब वे गाय कैसी है, ओके ना, वे गाय कैसी है। आप कैसे आंसर देंगे, हम आपको पहले बताए थे, हाउ लगाकर जब भी प्रश्न करेंगे आप, तो आप रंग, गुण या दशा, मतलब कलर, क्वालिटी या कंडीशन में से कोई एक लिख देंगे आप। तो रंग बताना चाहते हैं तो गाय की रंग होती है, ओके। दशा बताना चाहते हैं, गुण बताना चाहते हैं तो सीधी है कि मरकई है, क्या आप जानते हैं, वो आप लिख देंगे। और दशा बताना चाहते हैं तो किस स्थिति में है, वो छोटी है, लंबी है, पतली है, मोटी है, नाटी है, जो भी आप उसकी एनर्जी लिख देंगे। तो आपको एक सिंपल आंसर देना है, हाउ आर दोज काउस, वे गाय कैसी हैं। तो आप एक आंसर लिखना चाहें तो दोज आर ब्लैक काउस या व्हाइट काउस, हो सकता है कुछ भी रंग बता दीजिए आप। दोज आर व्हाइट काउस, वे सफेद गाय हैं, ओके। अगला जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो आप वेयर लगा दीजिए। वेयर मींस क्या होता है, कहां। अब वेयर आर दोज काउस, वे गाय कहां है, देखिए वे गाय कहां है, वे गाय कहां है, ओके। अब इसका आंसर कैसे देना है हमें, तो वेयर लगा के जब भी कोई प्रश्न करेगा, ये भी बता चुके हैं एक बार, प्लीज पीछे जाकर के सारा वीडियो देख डालिए। जितना अच्छे से आप रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, क्योंकि आगे आप ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे तो परेशान बहुत ज्यादा रहेंगे। सो वेयर आर दोज काउस कैसे बनाएंगे हम बताइए, इन, एट, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड या इन फ्रंट ऑफ, क्या लगा के, इन फ्रंट ऑफ लगा के हम आंसर दे सकते हैं कोई भी। अब चूंकि वे गाय कहाँ है तो आपको दिख तो रहा है ना कहाँ है, देखिए इन मींस में होता है, छाया में है तो इन द शैडो कर दीजिए आप, ओके। बगीचे में है इन द गार्डन कर दीजिए, मैदान में है इन द फील्ड कर दीजिए। एट लगाते हैं घर पर के लिए, स्टेशन पर के लिए, दुकान पर के लिए, तो अब चूंकि स्टेशन पर भी हो सकता है कभी कभी गाय चली जाती है, सो एट स्टेशन कर दीजिए। घर पर है एट हाउस या होम कर दीजिए। ऑन लगाना है तो बिल्कुल किसी वस्तु के ऊपर हो, जैसे सड़क पर है, छत पर है, सड़क पे भी गाय हो सकती है, छत पर तो मुश्किल है तो ऑन द रोड कर देंगे आप यहाँ पर। अंडर लगाना है किसी वस्तु की, जब कोई वस्तु नीचे हो, स्थिर हो और सटी हुई ना हो। ऐसी स्थिति कहाँ आती है, जैसे पेड़ के नीचे है, पेड़ के बिल्कुल ऊपर है, वो स्थिर है और हमसे सटी हुई नहीं होती है, तो यहाँ पर हमें अंडर लगाना होता है, तो अंडर द ट्री कर देंगे आप। और कहाँ हो सकता है, पुल के नीचे तो अंडर द ब्रिज भी हो सकता है, ठीक। टावर के नीचे अंडर द टावर हो सकता है, तो अंडर लगा देंगे। बिहाइंड मतलब पीछे बहुत ज़्यादा आसानी है। अब कहीं भी दुकान के पीछे, मंदिर के पीछे, स्टेशन के पीछे, ओके। तो बिहाइंड द स्टेशन, बिहाइंड द टेम्पल, बिहाइंड द स्कूल, बिहाइंड द शॉप, कुछ भी हो सकता है। बिसाइड मतलब पास, नजदीक, बगल में, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है।
तो किसके पास नजदीक में है, बस वही आपको एक आंसर लिख देना है। बिहाइंड द स्कूल, बिसाइड द स्कूल, बिसाइड द टेंपल, बिसाइड द शॉप, बिसाइड द स्टेशन, ओके, बिसाइड द हाउस, कुछ भी हो सकता है। और इन फ्रंट मतलब सामने, किसके सामने है, गोमती के सामने है, दुकान के सामने है, स्टेशन के सामने है, मंदिर के सामने है, घर के सामने है, ओके। तो ये आंसर आपको दे देना होगा। लिखते हैं कोई भी एक आंसर अपने मन से आप समझ लीजिए, हम तो सिंपल से लिख दे रहे हैं। दोज काउज आर, क्या होगा, दोज काउज आर अंडर द ट्री। वे गाय अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे है, ओके ना, वे गाय पेड़ के नीचे है। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा हो गया। चौथा आपको लगाना है, आप विच लगा दीजिए, विच आर दोज, ये दोज है भाई, काउस, विच आर दोज काउस। अब विच लगा के जब भी प्रश्न कोई करेगा तो आप इसका भी तीन तरह से सिर्फ आंसर दे सकते हैं। आप या तो कंपनी का नाम बता दीजिए उसका, या फिर उसका कोई ब्रांड बताइए, या तो वैरायटी, VARIETY, वैरायटी इस प्रकार पहले ही बता चुके हैं। अब गाय का, चूंकि काउस के बारे में पूछ रहे हैं, तो गाय का तो कोई कंपनी होता नहीं है, रिलायंस का, टाटा है, बिरला है, होता नहीं है। गाय का कोई ब्रांड भी नहीं है, हाँ, ब्रांड नहीं, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट निकालते वही ब्रांड होता है। अब वैरायटी हो सकते हैं, प्रकार कैसे, देसी गाय है, साहिवाल है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, जर्सी है, हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से कोई एक आंसर आप दे देंगे, हम प्रकार ही लिख पाएंगे गाय के लिए। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ब्रांड नहीं, कोई वस्तु होता तो उसका कंपनी होता है, ब्रांड भी होता है, लेकिन ये गाय के बारे में पूछ रहे हैं हम, ओके ना। अब किसी जानवर का तो कंपनी ब्रांड हो ही नहीं सकता, ओके ना। अब वैरायटी लिख दीजिए, कितने प्रकार हो सकता है वो, तो हर वस्तु की या जानवर की प्रकार तो हो ही सकती है, ये है भी। तो लिख दीजिए आप, क्या लिखना होगा, वे कौन सी है, तो वे देसी गाय, अपने भारत की बात है तो देसी गाय ज्यादा महत्व दिया जाता है। सो लिख दीजिए आप यहाँ पर, दोज, दिख पा रहा है आपको अच्छे से, दोज आर इंडियन काउ, इंडियन काउस, ये हो जाएगा, दोज आर इंडियन काउस, वे देसी गाय है। इस तरह से आप लिखेंगे, हो जाएगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन हम लगा सकते हैं इसमें, वो लगाना होगा हमको, whose are those cows। whose का आंसर जब भी देना होगा आपको, ओके। तो whose का आंसर, whose मींस किसका किसके होता है, ये ध्यान देना होगा कि उस वस्तु पर जिसका अधिकार होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चूंकि ये पोसेशन प्रकट करता है, पोसेशन मींस अधिकार होता है, क्या होता है, अधिकार, ठीक। तो उस वस्तु पर जिसका अधिकार रहेगा उसी का आप नाम लिख दीजिए। कैसे, हुज आर दोज काउस, वे गाय किसकी है, तो वे मेरी गाय है, अर्थात उस गाय पर मेरा अधिकार है। दोज आर माई काउस, तुम्हारी गाय है, इसका मतलब तुम्हारा अधिकार है, तो दोज आर योर काउस। उनकी है तो देयर काउस, हमारी है तो आवर काउस। राधा की है, मोहन की है, सीता की है, गीता की है, मेरे पिताजी की है, पड़ोसी की है, मित्र की, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, दोज आर, देखिए दोज आर माई काउस, यहाँ पर माई के स्थान पर किसी का भी नाम भी हो सकता है, राम्स काउस ना, राधास काउस, माई नेबर्स काउस, माई फ्रेंड्स काउस, ओके, माई फादर्स काउस, जो भी होगा, जिसका भी होगा, यहाँ पर एक आंसर आप लिख देंगे, ओके ना। आप फिर से रिवीजन कर लीजिए इसको, देख लीजिए, इस तरह से आप खुद से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। हमने काउस पर बनाया है, ओके ना, हमने काउस पर बनाया है। आप पेन्स ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, चेयर्स ले लीजिए, और भी जो चीजें आपके मन में आ सकती हैं उन सारी चीजों पर लेकर के अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिए। किस तरह से हमने बनाई है, एक स्टेप किस तरह से लिखा है, वो सारा स्टेप देख करके उसके बाद किस तरह से क्या क्या वर्ड रखा जा रहा है, वैसे आप भी रखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। प्लीज आप यदि करते हैं, 2-4-10 टॉपिक में बना लेते हैं, फिर उसको बोलने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जुबान टूटेगा। फ्लूएंट एक बार में बिना रुके आप बोल सकते हैं, तो आप पूरा उम्मीद है कि आप अच्छी फ्लुएंसी पा सकते हैं, ओके। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट।